Question Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show and आज के सेशन में हम 23 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे. So let's start with our first question, and our first question is, World Sickle Cell Awareness Day was observed every year on which day? हर साल कौन से दिन वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 19 जून. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 19 जून. हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को सिकल सेल डिजीज़ के बारे में पब्लिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ किया जा सके. 19 जून 2009 में पहली बार वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया था. नेक्स्ट इज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 21 जून. 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है. और इस बार 2020 में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का जो थीम है वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़. हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2020. नेक्स्ट इज विच एडिशन ऑफ नेशनल रीडिंग डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जून. 19 जून को नेशनल रीडिंग डे का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज 25. केरला के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट पीएम पैनिकर को ऑनर करने के लिए इंडिया ने नेशनल रीडिंग डे का 25th एडिशन सेलिब्रेट किया. और 1990 में पीएन पैनिकर के केरलाज यूनिवर्सल लिटरेसी रेट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भी उनको ऑनर देने के लिए ये डे 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. इस डे का जो मेन एम है वो ये है कि अक्रॉस द कंट्री स्टूडेंट्स में इनको रीडिंग के लिए इनकरेज किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इकोनॉमी इज टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन 2021-22 अकॉर्डिंग टू ADB's एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट. एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमी 2021 में कितने परसेंट से ग्रो करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 5%. एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया का इकोनॉमी 4% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड 2021 में इट विल ग्रो बाय 5%. नेक्स्ट इज विच कंट्री विल प्रोवाइड लोन ऑफ 200 million euros टू इंडिया टू सपोर्ट दिल्लीज कोविड रिस्पॉन्स. दिल्ली के कोविड रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंट्री ने 200 million euro का लोन प्रोवाइड किया? एंड द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस. फ्रांस ने कोविड-19 पैंडमिक को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक 200 million euro का लोन एग्रीमेंट साइन किया है. इस लोन एग्रीमेंट से फ्रांस का जो मेन एम है वो ये है कि इस कोविड-19 क्राइसिस में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा सके और इंडिया में जो भी वल्नरेबल पीपल हैं, जो भी पुअर पीपल हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके. इसके अलावा हम लोन से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेटेड न्यूज़ हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं कि किसने कितना लोन कहाँ पर प्रोवाइड किया है. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ AIIB approved $750 million loan to India for COVID-19 response. कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए इंडिया को AIIB ने $750 million का लोन अप्रूव किया है. वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कोविड-19 से टैकल करने के लिए 1950 करोड़ रुपीस का लोन अप्रूव किया है. ADB ने महाराष्ट्र में स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट के लिए $177 million का लोन अप्रूव किया है. इसके अलावा एक्सिम बैंक ने क्यूबा को फिनेंसिंग सोलर पार्क को फिनेंस करने के लिए 75 million का लोन दिया है विच इज़ इक्वल टू 500 करोड़. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑफ
711 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड बैंक ने असम गवर्नमेंट को वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इनलैंड के लिए $88 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र के एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 210 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। एंड वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 82 मिलियन का विच इज़ इक्वल टू 585 करोड़ रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया है। एंड वर्ल्ड बैंक ने अटल भूजल योजना को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को 450 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में रहा है बिकॉज उसने हिमाचल प्रदेश को वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए 80 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। महाराष्ट्र के रिलायबल पावर कनेक्शन को 346 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इसके अलावा एडीबी ने कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इंडिया को $2.2 बिलियन का लोन एश्योर किया है। एंड एडीबी ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में NIIF के थ्रू 100 मिलियन का लोन इन्वेस्ट किया है। एंड इसके अलावा एडीबी ने आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड के साथ मिलकर $60 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। AIIB की बात करें तो AIIB ने वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर इरिगेशन सर्विस एंड फ्लड मैनेजमेंट के लिए 145 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। AIIB ने इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए 500 मिलियन का लोन भी अप्रूव किया है। NDB की बात करें तो NDB ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडिया को 1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। एंड USCDS ने 3.6 मिलियन का लोन कमिट किया है टू असिस्ट इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये सारी अपडेटेड लिस्ट है कि किस बैंक ने इंडिया में कितना लोन इन्वेस्ट किया है। सारी अपडेटेड न्यूज़ इसमें है। इसके अलावा बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो आप PDF में भी इसको देखकर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए जिससे कन्फ्यूज़न ना हो और आप भूलें ना। Now come to the next question, and next question is US Senate has appointed whom as the director of the National Science Foundation। US Senate ने किसको नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर अपॉइंट किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सेठू रमन पंचनाथन। डॉक्टर सेठू रमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। वो फ्रांस कॉर्डोवा को रिप्लेस करेंगे जिनका 6 ईयर का टर्म मार्च में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज लीडरशिप नीति आयोग फॉर्म्ड पैनल टू डेवलप जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स। जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए नीति आयोग ने एक पैनल को फॉर्म किया। वो किसके लीडरशिप में हुआ? एंड द करेक्ट आंसर इज अमिताभ कांत। इस पैनल के थ्रू नीति आयोग ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेक महिंद्रा जैसी टॉप टेक कंपनीज़ को इंक्लूड किया है। यह प्लेटफॉर्म जो भी जॉब सीकर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, स्किल सेंटर्स एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज सऊदी अरबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड हैज़ बॉट हाउ मच परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹11,367 करोड़ रिसेंटली। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स सार्वजनिक निवेश निधि ने रिसेंटली ₹11,367 करोड़ रुपीज़ के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट बेल इनिशिएटिव फॉर ऑनलाइन क्लासेस इन द स्टेट स्कूल। स्टेट स्कूल में कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने
फर्स्ट बेल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है फॉर ऑनलाइन क्लासेस? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। स्टेट स्कूल स्टूडेंट्स की क्लासेस फर्स्ट बेल इनिशिएटिव के थ्रू 1 जून से स्टार्ट होंगी थ्रू द काइट विक्टर्स चैनल और एंड अदर ऑनलाइन मैकेनिज़्म। अदर ऑनलाइन मैकेनिज़्म या फिर काइट विक्टर्स चैनल्स के थ्रू ये फर्स्ट बेल इनिशिएटिव स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 जून फॉर द स्टेट स्कूल स्टूडेंट्स क्लासेस। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन मीन्स काइट ने इन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए एक टाइम टेबल को प्रेजेंट किया है जिसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस प्रेजेंट की जाएंगी। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $1.05 बिलियन for 3 projects in Bangladesh to generate quality jobs and boost economic recovery in the wake of COVID-19 pandemic। कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए कौन से बैंक ने बांग्लादेश में क्वालिटी जॉब जनरेट करने के लिए और इकोनॉमी रिकवरी को बूस्ट करने के लिए $1.05 बिलियन अप्रूव किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ वर्ल्ड बैंक। उन तीनों प्रोजेक्ट का नाम है प्राइड एज एंड द सेकेंड प्रोग्रामेटिक जॉब डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। प्राइड मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता। एज मीन्स इन्हांसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था को इन्हांस करना। एंड सेकेंड प्रोग्रामेटिक जॉब डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। इन तीनों प्रोजेक्ट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इकोनॉमी को रिकवरी करने में हेल्प करेंगे और जॉब को जनरेट करने में हेल्प करेंगे जिससे स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन में डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन प्रोफेशनल कैटेगरी इन 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड। 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड में किसको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? एंड द करेक्ट आंसर इज पाब्लो अल्बरेंगा। पाब्लो अल्बरेंगा को सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। उरुग्वे के पाब्लो अल्बरेंगा को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रोफेशनल कैटेगरी में सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 में इनका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल ब्लॉक्स फॉर कॉमर्शियल माइनिंग। कॉमर्शियल माइनिंग के लिए पीएम मोदी ने कितने कोल ब्लॉक्स के लिए 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 41। माइंस के एलोकेशन के लिए 2 स्टेज में ई ऑक्शन को अपनाया जा रहा है, मीन्स ई नीलामी को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BPR विथल बारू passed away at 93 in Hyderabad. He was a famous person of which field? BPR विथल बारू जिनका निधन हो गया हैदराबाद में, वो किस फील्ड के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? एंड द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिस्ट। 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी फिनेंस एंड प्लानिंग के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी थे, मीन्स स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है और वो अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 19 June 2020 has extended the regulatory restriction imposed on PMC Bank by how many months?
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 जून 2020 में पीएमसी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 6। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 जून को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह पहले 22 जून 2020 तक था। अब इसे 6 महीने बढ़ाकर इसको 22 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। Now come to the today's homework question, and our first question is, which state has become the first state to get ISO ट्राइबल हॉस्टल्स? कौन सा पहला राज्य बना है जिसे ट्राइबल हॉस्टल के लिए ISO मिला है? नेक्स्ट इज, who has been named as the recipient of the World Food Prize 2020? वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 का रिसिपेंट कौन है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन डिज़र्ट चीज़ वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कौन से स्टेट ने ऑपरेशन डिज़र्ट चीज़ को लॉन्च किया? ये हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। So that's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.